सुनो, तुम फिर से वही गलती करने वाले हो। तुम्हें खुद को रोकना होगा। आज का संदेश उस व्यक्ति के लिए है जो इस बात को पचा नहीं पा रहा कि तुम उसके जाल से आज़ाद हो चुके हो। उसे इस बात का गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा है। इस बार चाहे वह कुछ भी करे, सिर पटके या पैर, तुम्हें वह गलती नहीं दोहरानी है। जो बीत गया वह बीत गया और तुमने उसकी कीमत पहले ही चुका दी है, लेकिन अब तुम्हें चेतावनी दी जा रही है। इसे एक घंटी समझो, चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत इरादा, ना बदला लेने की चाह, ना कोई हिसाब चुकाने की इच्छा। तुम सबको माफ कर देते हो। तुम्हारा दिल साफ है, दयालु, करुणामय और क्षमाशील, लेकिन यही खूबी तुम्हारे साथ क्रूर खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, इसलिए वे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ फिर से खेल शुरू कर देते हैं। यह बिल्कुल साफ है, एक खेल होने वाला है, इसलिए तुम्हें रोका जा रहा है और इसलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा है। इसे इस तरह समझो, तुम जो प्रार्थनाएं, ध्यान और भक्ति में डूबे रहते हो, उसने तुम्हें उस दैवीय शक्ति का आशीर्वाद दिलाया है। यह आशीर्वाद तुम्हें कह रहा है कि रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। तुमने पहले जो किया उसकी कीमत बहुत भारी थी, लेकिन अब वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो। तुम्हारा स्वभाव दूसरों की मदद करना है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम में कोई कमी नहीं, कोई भी पूरी तरह सही नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी ताकत यह है कि तुम हर रिश्ते में अपना 100% देते हो। मुझे तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, पुरुष हो या महिला, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच कृतज्ञ है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी। यह कोई परिवार का सदस्य, रिश्तेदार या दोस्त हो सकता है। तुमने उसके लिए हद से ज्यादा किया, लेकिन वह इसे मानता ही नहीं। तुमने उस व्यक्ति के लिए जितना किया उतना शायद ही कोई करता। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी दूसरों की मदद करने की आदत, असल में तुमने उसकी मदद की थी, फिर भी वह तुम्हें कभी श्रेय नहीं देता। मुझे ये व्यक्ति तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराता दिख रहा है। इस वक्त तुम उससे दूरी बना रहे हो और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो तुमने जो कुछ भी उसके और उसके परिवार के लिए किया, उसकी कद्र नहीं करता। ये व्यक्ति पूरी तरह कृतज्ञ है। उसने तुम्हारे लिए कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहा। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई, तुम्हारा मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि दूसरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की। ये मुझे बहुत साफ दिख रहा है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने तुम्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके तुम हकदार हो। अब मैं तुम्हें उसके इशारों पर नाचते नहीं देख रहा। तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते, यह साफ है। यही वजह है कि वो बहुत नाराज है, गुस्से से जैसे पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। मुझे किसी की ऊर्जा तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है और वो बहुत खफा है, आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो। क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते, लेकिन ये व्यक्ति कृतज्ञ है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, उसे अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। ये लोग तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं। एक समय पर इन्होंने तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम थक चुके थे, निराश हो गए थे, सोचने लगे थे, इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में झूठ बोला जाता है, कठोर शब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को अनगिनत मौके दिए, जितने वह हकदार भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम ऐसे ही हो। तुम क्षमाशील हो, हमेशा उसे माफ कर देते हो, लेकिन उसने
तुम्हारी इस दयालुता का गलत फायदा उठाया, सोचकर तुम तो माफ कर ही दोगे। उसने तुम्हारी क्षमाशीलता का बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके और उसके परिवार के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही कोई करता, लेकिन बदले में तुम्हें श्रेय नहीं मिला, केवल तुम्हारे बारे में झूठ और मजाक। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की और तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा। लेकिन अब वो समय खत्म हो गया। तुम्हें इस व्यक्ति को माफ नहीं करना। मुझे नहीं लगता कि तुम करोगे। तुमने उसकी सारी चालें, उसकी सच्चाई, उसका खेल समझ लिया है और तुमने उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। शायद उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर रखा है। लंबे समय से तुम इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। उसने तुम्हारी बातों, तुम्हारे कामों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने गलत पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, कहा कि तुम जो हो मेरी वजह से हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं। लेकिन शायद उसका वजूद ही तुम्हारी वजह से है। हो सकता है तुमने एक समय उसके घर का खर्चा चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत गलत फायदा उठाया। अब समय है कि तुम उन लोगों को माफ करना बंद कर दो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी क्षमाशीलता या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे यह भी लगता है कि जब से तुमने इस व्यक्ति से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी दुनिया में अंधेरा, खालीपन है। अब उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। वो तुमसे फिर जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को दूर रखना है, चाहे वे परिवार के हों, रिश्तेदार या दोस्त, जो तुम्हारी ऊर्जा चूसने की कोशिश करे, तुम्हें नियंत्रित करे, उसे दूर करना है। ये लोग ऊर्जा के पिशाच जैसे हो सकते हैं, जो तुम्हें चालबाजी में डालकर तुम्हें अपने इशारों पर चलने को मजबूर करते हैं। शायद तुम उनका बहुत सम्मान करते थे, शायद क्योंकि वे उम्र में बड़े थे या तुमसे गहरे जुड़े थे। तुम उनके कहे पर चलते थे, शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। अब वे दूर से तुम्हारी जासूसी कर रहे हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि तुम अब उनके इशारों पर नहीं चलोगे। तुम वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आज़ाद हो गए हो, जैसे खुले आकाश में उड़ता परवाज़। तुम अब उन बेकार लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश की। शायद उन परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं कि तुम्हारे बारे में और क्या कहा जा रहा है। कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। सुन रहा हूं कि तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब पता है कि कौन सही है और कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। तुमने समझ लिया है कि तुम्हारा सच्चा साथी कौन है और कौन झूठा। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, एक सकारात्मक बदलाव। शायद तुमने हाल ही में कुछ काला खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। यही संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुना है। और हाँ, तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होने वाले हैं, बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी सच्चाई अब सामने आ रही है। वे लोग अब दूसरों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी के झूठ का पर्दाफाश होगा। किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया। उसके कर्म अब सामने आएंगे। तुमने जो त्याग किए, जो कोई पाछ छोड़ा, वो जल्द ही मीठा फल देगा। तुम्हारा दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा उनके भले की, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की रही है।
शायद तुमने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुकून के लिए वो कठिन कदम उठाया। तुमने अपने दिल की आवाज़ सुनी और दूसरों को पहले रखा। वो त्याग, वो समर्पण बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा किया, हर वो पल जब तुमने अपने सपनों को पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वो सब गिना जा रहा है। अब समय आ गया है तुम्हें अपने इनाम का। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ कदम दूर है। ये जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, तुम्हारी दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, ये बस कहने की बात नहीं, वह सितारा हो जो ना सिर्फ खुद चमकता है बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनका तुमने सपना देखा। अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम न होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी मुश्किल जो साए की तरह मंडरा रही थी, अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पवित्र समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने वाला है जो तुम्हें फिर से पूरी ताकत और जुनून के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी पुरानी शक्ति, आत्मविश्वास और जोश अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाले हैं। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखते रह जाए। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद में भी खुद को कैसे संभाला और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। शायद तुमने देखा होगा कि हाल ही में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चनें, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छटने वाला है। तुम्हारी मेहनत, लगन और धैर्य अब रंग लाने वाले हैं। ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का ये मुश्किल वक्त अब खत्म होने वाला है। रोशनी पास है और वह जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में फैलेगी। जिन जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को नहीं जलाया, लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आएंगे। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिनने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके बल्कि तुम्हें कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंगों से भरने वाली है। एक नया मोड़, एक नई राह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें ढेर सारी उम्मीदों और खुशियों की ओर ले जाएगी। ये नया दौर न सिर्फ तुम्हारे लिए है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो तुम्हारे साथ गलत किया, जो नाइंसाफी की, जिनने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। उनके लिए भी इंसाफ का दरवाज़ खटखटाने वाला है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतज़ार कर रही होती है, तो उससे ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छिन रहा हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, जो कुछ मेरे पास था वह भी जैसे ऊपर वाला वापस ले रहा है, सब कुछ जैसे खाली हो गया है, रुक जाओ और सोचो। ये कोई सज़ा नहीं, ये एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। ये एक बड़ा संकेत है, एक ऐसा इशारा जो तुम्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब कोई बड़ी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर
दस्तक देने वाली होती है तो पहले तुम्हें पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना कोई सहारा, ना कोई आशा। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें टूटने के बजाय और मजबूत होना है। ये तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। ये देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। अब डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि यह एक बड़ा इशारा है। इंसाफ तुम्हारे हक में होने वाला है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब बराबर होगा। तुम्हें डरने, रुकने या घबराने की जरूरत नहीं। बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। ऐसी चीजें जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया। चमत्कार रास्ते में है। कोई तुम्हें को बहुत याद कर रहा है, कोई जो तुम्हारे दिल के करीब है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुपके चुपके तुमसे जलते हैं, तुमसे बिना बोले मुकाबला करते हैं। कोई तुम्हारी नकल कर रहा है, क्योंकि कामयाब लोगों की ही नकल की जाती है। शायद किसी ने तुम्हें अपने सपने में देखा